मुद्रा पोर्ट के चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल गौतम अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अडानी समूह के पास है। इस पोर्ट से 2 कंटेनर में 3000 किलो हेरोइन बरामद हो चुकी है। इसे भारत क्या दुनिया भर में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी बताया गया। ये कंटेनर अफगानिस्तान के कंधार में हसन हुसैन लिमिटेड से आया था, लेकिन इसे लेकर सवाल उठे कि आखिर अडानी ग्रुप से इस मामले को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं पूछा गया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उस अफगानी फर्म को लेकर क्या हुआ जिससे यह कंसाइनमेंट आया था। वहीं अब भारत चाहबार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं और ऐलान जंग हो चुका है। बीजेपी के हाथ से दिल्ली एमसीडी छीनने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली सरकार पर काबिज है और देश के दूसरे राज्यों में चुनावी दखल का इरादा रखती है। आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि वो बीजेपी की पिच पर जाकर आम आदमी पार्टी बैटिंग करने का हौसला रखती है। लिहाजा बयानों में तल्खी भी है और तेजी भी, शब्दों में धार भी है और आरोपों की गंभीरता भी, यानी आमने सामने के युद्ध में निशाने पर सिपाही भी है और राजा भी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ईडी और इनकम टैक्स के साथ सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं और विपक्ष के करीबी लोगों पर ही क्यों हो रहा है। बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के करीबी कारोबारियों पर क्यों नहीं एक भी रेड होती है, क्यों नहीं एक्शन होता है। आरोपों से घिरे नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनकी भी जांच नहीं होती है, उन्हें भी जांच से राहत मिल जाती है। एजेंसियां उनके दरवाजों पर नहीं चढ़ती हैं। आखिर जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल क्यों हो रहा है। हाल के दिनों में अडानी पर मोदी सरकार की चुप्पी ने इन सवालों को गंभीर बना दिया है कि आखिर हेरा फेरी धोखाधड़ी के आरोपों के बाद भी अडानी के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं हुई। अडानी का मुद्रा पोर्ट कई सवालों से घिरा है। मुद्रा पोर्ट पर लगातार बरामद होने वाली ड्रग्स इन सवालों को चिंताजनक बनाती है। गुजरात में कच्छ का मुद्रा पोर्ट भुज से तकरीबन 53 किलोमीटर दूर है और मसालों और नमक के व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया है। अब दुनिया की तमाम चीजों के आयात निर्यात का सेंटर भी बन रहा है। मुद्रा पोर्ट के चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल गौतम अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अडानी समूह के पास है। इस पोर्ट से 2 कंटेनर में 3000 किलो हेरोइन बरामद हो चुकी है। इसे भारत क्या दुनिया भर में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी बताया गया। ड्रग्स की यह खेप इतनी बड़ी थी कि इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इसकी सही कीमत का पता लगाने में ही एजेंसियों को कई दिन लग गए थे। पहले इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9000 करोड़ रुपए बताई गई, बाद में पता चला कि इसकी कीमत 21000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। ये कंटेनर अफगानिस्तान के कंधार में हसन हुसैन लिमिटेड से आया था। कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन इसे लेकर सवाल उठे कि आखिर अडानी ग्रुप से इस मामले को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं पूछा गया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उस अफगानी फर्म को लेकर क्या हुआ जिससे यह कंसाइनमेंट आया था। वहीं अब भारत चाहबार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं भेजेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अफगानिस्तान इस समय जिस खाद्य संकट से जूझ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत अपनी साझेदारी की घोषणा के तहत भारत ने यह ऐलान किया है। इसके तहत भारत अफगानिस्तान की जनता के लिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं चाहबार पोर्ट से भेजेगा। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार से सवाल किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके पूछा, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर तालिबान से आई 20,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी, तालिबान भारत को हेरोइन से बर्बाद कर रहा है और आप तालिबान को गेहूं और करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। तालिबान से बीजेपी और मोदी सरकार का रिश्ता क्या है, ये सवाल संजय सिंह ने इस ट्वीट के जरिए पूछा। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन और अब अफगानिस्तान को गेहूं देना, आखिर इन 2 फैसलों के बीच क्या रिश्ता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से गेहूं देने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में तालिबान सरकार की मदद के लिए मोदी सरकार के फैसले को तालिबान हुकूमत को मान्यता के तौर पर देखा जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत लिया गया फैसला। बहरहाल इस फैसले पर सवाल नहीं है, बल्कि इस फैसले को लेने वाली सरकार से जरूर सवाल है कि आखिर अडानी के मुद्रा पोर्ट और अफगानिस्तान के ड्रग तस्करों के बीच का रिश्ता क्या है, इसका खुलासा कब होगा।
आम आदमी पार्टी के सवाल सच हैं या झूठ, इसका जवाब कब मिलेगा?